नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया गठबंधन बिहार में इतनी कम सीटों पे कैसे सिमट गया। ये विवेचना करना भी चाहिए, समीक्षा करनी भी चाहिए और जितने भी इंडिया गठबंधन के दल बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी ये समझना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा मिस्टेक कहाँ से हुआ। 35-36 सीटों पे जो है वो सिमट गई इंडिया गठबंधन और एनडीए 202 सीट ला करके बहुमत पार कर गया। 101 सीटों पर बीजेपी लड़ी, जिनमें से 89 सीटों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। 101 सीटों पर जेडीयू लड़ी, जहां पर 85 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतना बड़ा मिस्टेक कहां से हो गया कि इंडिया गठबंधन चुनाव हार गया। और उस दौर में जहां पर भी जहां कोई जाता था, पत्रकार जाते थे, जितने भी रिपोर्टर्स जाते थे, वहां पे सिर्फ एक ही नाम, तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार। और इतना बड़ा फॉल्ट कहां से हो गया कि इंडिया गठबंधन 37 सीटों पर सिमट गई। भाई आप यूट्यूब पे उस समय जब चुनाव चल रहा था, आप कहीं भी एक पोल डाल दीजिए और दो जगह का नाम लिख दीजिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता था वो इंडिया गठबंधन पे आता था। हमने कई चैनल्स को देखा है, एबीपी न्यूज, आज तक, बिहार तक, जितने भी चैनल्स थे उन सब के पोल पे मैंने जाके देखा, सबसे ज्यादा तेजस्वी सरकार की डिमांड हो रही थी। और जितने भी पत्रकार महोदय, चाहे वो युवाओं से पूछे, चाहे वो महिलाओं से पूछे, वो कहते थे कि हमने नीतीश से 10,000 रुपए लिए जरूर हैं, लेकिन वोट मेरा लालटेन पे जाएगा। फिर कहाँ से इतना बड़ा मिस्टेक हो गया कि इंडिया गठबंधन इतने कम सीटों पर आ गई। इस पर विवेचना करने की जरूरत है। और इस समय जो माहौल बना हुआ है, मैं आपको बताऊं कि इंडिया गठबंधन की आरजेडी पार्टी में इस समय बहुत बड़ा उथल पुथल चालू है। चाहे वो परिवार की खराब खबर से हो, चाहे वो राजनीति की खबर से हो, आरजेडी पूरी तरीके से ध्वस्त होती दिख रही है। इस पर आरजेडी नेताओं को एक बार फिर से विवेचना करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिर कहाँ इतना बड़ा मिस्टेक हुआ। क्या वोट चोरी हुई है सच में? और ये मानना तो पड़ेगा कि 101 सीटों में से 89 सीट बीजेपी ने हासिल कर ली बिना वोट चोरी किए। ये तो संभव है, हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। और अगर वोट चोरी नहीं हुआ है तो बीजेपी ये माने कि अगले वर्ष में या इस वर्ष में भी, इस वर्ष में तो कहीं चुनाव नहीं है विधानसभाओं की, लेकिन अगले वर्ष में जहां चुनाव है वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव करा करके जो भी विपक्ष ये कह रहा है कि वोट चोरी होती है, वोट चोरी होती है, वो दिखा दीजिए कि वोट चोरी नहीं होता है। हमारी जनता इतनी वो है कि हमें वोट देती है हमारे कामों पे, हमारे विकास के नामों पे। अगर विकास सच में है तो इस बार आने वाले चुनाव में वोटर जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव करेगा और बैलेट पेपर पे अपना नेता चुनेगा, अपना प्रतिनिधि चुनेगा। ये बीजेपी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि ईवीएम हैक हो सकता है, इसको एलन मस्क ने भी कहा है।